हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आप मिला लेना कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आप जो 40 को ऑब्जेक्टिव बनाए हो उसमें आपका कितना सही हो रहा है। ये मेरा क्वेश्चन सेट ए है। एनुअल वार्षिक परीक्षा 2022 जो हुआ है आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव जो है, हम टोटल क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप उसमें से अपना 40 क्वेश्चन मिला लेना। सेक्शन ए खंड अ का जो क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका नेल्सन मंडेला इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है 1948 ईस्वी में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राष्ट्रीय जनता दल इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। मकान घर भी आय का स्रोत है, आयकर भी है, जलकर भी है। शौचालय एक ऐसा है जो कि आय का स्रोत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका की सभा है। ऑप्शन नंबर बी है ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, पंचायत की व्यवस्थापिका का एक सभा है। छठा क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल का नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है। सातवां क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रीय स्वशासन राजनीति उपदेश सिद्धांत किस अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा ये इसका सही आंसर है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवाने मामले, फौजदार मामले, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दीवाने मामले और फौजदार मामले दोनों सही होगा। ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है। सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और संविधान। राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। यह क्वेश्चन है मेरा 11 नंबर। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो और हिलग। ऑप्शन नंबर बी जो है अब्राहम लिंकन इसका सही आंसर है। भारत में कौन शासन प्रणाली है। अच्छी व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। अब यही आपका जो सेट होगा, आपका सेट बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। जो भी सेट मिला होगा आपका, बस क्वेश्चन का अल्टरनेट रहेगा और बाकी बात सारे क्वेश्चन आपके सेट में सही मिलेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन सेट से मिला लेना टोटल क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब हुई थी। 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, इनमें से कोई नहीं। सागर तट से दूर सुनामी क्षेत्र में मकान का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सुखाड़ का कारण है मिट्टी का नमी का अभाव, मिट्टी की लवणता, मिट्टी का जल का प्रभाव। अगर बारिश नहीं होगा तो सुखाड़ का एक बड़ा कारण बन जाएगा। संचार का लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो।
सार्वजनिक टेलीफोन 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19 क्वेश्चन का है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तट के मलबों का निरपेक्षण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। बाढ़ का चारों कारण हो सकता है। 20 नंबर का है क्वेश्चन कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर और आयताकार। भूकंप के समय में मकान होना चाहिए आयताकार। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा ये सही आंसर है। 21वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है मेरा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए 21 का कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल को कहते हैं हम लोग चूना पत्थर। 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल तरीकसन करण केंद्र का कार्य करता है? 16, 15, 18 और 20। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा 16 इसका आंसर होगा 23 का। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी, समतल, दामोदर और महानदी। इसका आंसर होगा महानदी पे। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। सब क्या है? कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। हम लोग चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भारत में परमाणु विद्युत ग्रह है? कैगा में, नौडोला में, कल्पाकम में, तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है 26 का परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तारापुर में। नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र किस राज्य में है? मणिपुर में। 27 का ऑप्शन नंबर डी मणिपुर इसका आंसर होगा। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी एक सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 28 का सीमेंट उद्योग। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जवालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप जवालपुर रेलवे वर्कशॉप है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, सिलिकॉन शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद, बेंगलोर। सिलिकॉन शहर बेंगलोर को कहा जाता है। मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। बांका। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, सासानगर का विकास हुआ था मध्य युग में। प्राचीन युग, आधुनिक युग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा मध्य युग, इसमें हम टिक लगाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इलाहाबाद टू हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी 33 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। निम्न में एक उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर सी जो है निम्न में से एक उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 35 का आ रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए 36 का। 37 का आ रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। कपास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? पंडित नेहरू। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी जो है पंडित नेहरू इसका सही आंसर है 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलती है। वहां की मिट्टी क्या है? मड़ा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन क्या है? उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी 40 का है ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी रेलवे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है जल परिवहन। सबसे पहले जल परिवहन के द्वारा आदमी का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होता था। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी 43 का। 44 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कांडला विशेष
आर्थिक क्षेत्र है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है गुजरात में। कलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जलविज्ञान संबंधित है पदारियों से, विद्वानों से, क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी जो है 46 का सही होगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 47 का ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट इसका सही आंसर होगा। विनिया सम्मेलन कब हुआ था? विनिया सम्मेलन हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, 48 का ए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी लेनिन। 50 का ऑप्शन होगा सही ऑप्शन लेनिन। 51 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किस कानून के विरुद्ध जलियांवाला बाग को सभा का 52 नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरुद्ध जलियांवाला बाग का सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा रॉलेट एक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? महात्मा गांधी चंपारण आए थे, ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। उन्होंने अनुरोध किया था महात्मा गांधी को, तब वो चंपारण आए थे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? बरदौली किसान आंदोलन में दी गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन को ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल बंगाल मतलब कोलकाता में स्थापित गई थी भारत में पहला जूट मिल। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र मराठी भाषा से संबंधित था। निम्न में से किस सिख गुरु का पटना में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5वें, ऑप्शन नंबर बी 4थे, ऑप्शन नंबर सी पहले, ऑप्शन नंबर डी जो है 10वें। 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। बिहार बंगाल पृथक कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1912 इसका सही आंसर होगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे बेटा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी। 61 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिणी का वियतनाम की एकीकरण कब हुआ था? उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दिसंबर 1929 में किस नदी तट पर नेहरू जी का द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी। 1929 में दिसंबर में नेहरू जी रावी नदी पर तिरंगा फहराया था। देखिए ये ऑल सेट मतलब ए से लेके आई जितना सेट है सारा क्वेश्चन का आंसर ये 80 क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। आप हर एक सेट का क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से आप मिला सकते हो कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का नाम था मास्टर दा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? इटली एकीकरण में मैजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबोर्ड, इनमें से सभी। इटली एकीकरण में सबों का योगदान बराबर था, सबों ने मिलकर योगदान दिया था। भारत में 1 रुपए का नोट पर कौन जारी करता है? भारत 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। उसके ऊपर सारी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो 1 रुपए का जो नोट होगा वो ऑप्शन नंबर सी वित्त विभाग जारी करता है। अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? खनन, पशुपालन, कृषि, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? सिक्के। ऑप्शन नंबर सी होगा 68 का। निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है?
69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार का संगठन कब हुआ था। विश्व व्यापार का संगठन हुआ था 1995 में। 69 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 2011 के गणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर बी 70 का 121 करोड़ थी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की पूरा आबादी। कृषि उत्पादक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एलमार्क के पास। ऑप्शन नंबर सी 71 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। 72 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण, निजी साधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 73 का 74 क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित देशों की आय की वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, करेंसी नोट और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो इसका होगा प्लास्टिक मुद्रा है। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें सभी। ये होगा सेवा क्षेत्र। 76 का ऑप्शन नंबर सी। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। 77 नंबर क्वेश्चन छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। रूसी मुद्रा क्या है। दिनार, रियान, रूबल, टका। ऑप्शन नंबर सी रूबल। 78 का ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा है साख आधार क्या है। विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। ऑप्शन नंबर ए 79 का साख का आधार क्या है। विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग में कौन खरीदता है। सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी 80 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मैंने 80 ऑब्जेक्टिव आपको 100% बता दिया है। आप इसमें से 40 आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपने बनाया है उसमें आप चेक कर लो कि आपका 39 सही है या फिर 38 सही है या फिर आप 100% आपका ऑब्जेक्टिव सही है। इस वीडियो के माध्यम से आप टोटल क्वेश्चन सोशल साइंस का जो एनुअल एग्जाम 2022 में पूछा गया है, आप इस वीडियो के माध्यम से आप सारे ऑब्जेक्टिव आप सही बना सकते हो। अब जो है सोमवार को एग्जाम है आपका हिंदी का, उसका वीडियो हम आंसर की जो होगा आपको इसी चैनल में आपको 3 बजे तक आपका उसका वीडियो मिल जाएगा आंसर की। आप तब तक सामाजिक विज्ञान का आंसर की मिला लो इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।